सड़क किनारे पाठशाला चल रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से यह पाठशाला चल रहा है। ये कंकड़बाग पहला संस्कारशाला है जो 2007 से अनवरत चलता आ रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। जैसे मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? रेहान अंसारी। आप घर पर बड़ों को प्रणाम करते हैं यहाँ सुबह उठते ही? हाँ, संस्कार सीखे हैं पहली बार। ठीक है। दूसरा LCM सीखे। उठ के मम्मी पापा का प्रणाम करना चाहिए। स्कूल में आज आपने क्या क्या पढ़ा है? आज तो कुछ नहीं हुआ है पढ़ा। के पाठक जी, आपके लाख परिश्रम के बाद भी ये बच्चे कह रहे हैं कि आज हम स्कूल गए थे लेकिन पढ़ाई नहीं हुआ। के पाठक जी नमस्कार, आपका स्वागत है देश का गौरव चैनल में। और मैं हूँ इस वक्त कंकड़बाग, पटना के कंकड़बाग में। आप देख सकते हैं कि बगल में ही थाना है और इस थाने के बगल में सड़क किनारे पाठशाला चल रहा है। और ये पाठशाला किसके तरफ से चल रहा है? तो अखिल विश्व गायत्री परिवार के तरफ से यह पाठशाला चल रहा है। गायत्री परिवार हमेशा हर चीज़ में आगे बढ़कर आता है, लेकिन इस पाठशाले में आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए सर भी हैं, कैसे बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि पढ़ाई के बाद, पढ़ाई से पहले भगवान को भी याद करना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आरती भी हुई थी और आरती के बाद बच्चे अब बैठे हुए हैं। अब सर से जानते हैं कि क्या पूरा शेड्यूल है, कैसे पढ़ाया जाता है। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम शिव शंकर कुमार हुआ। सर ये पाठशाला चल रहा है अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से। ये बहुत बड़ा कदम है गरीब बच्चों के लिए, जो गायत्री परिवार बढ़ चढ़ कर कदम ले रहा है। और आप इस पाठशाला कैसे चलता है, कैसे रन करता है? हम अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक इकाई है प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार। उसके संचालक आदरणीय मनीष भैया के तत्वाधान में बिहार के पटना में 15 से 20 जगह इसका संचालन होता है। एक कंकड़बाग पहला संस्कारशाला है जो 2007 से अनवरत चलता आ रहा है। 0 से 10 क्लास तक पढ़ाई यहाँ होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। इस जगह पर जो थाने के बगल में, कंकड़बाग थाने के बगल में 0 से 10 क्लास के बच्चे आते हैं? हाँ, 0 से 10 क्लास के बच्चे आते हैं। और डेली कैसे पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट वाइज कैसे? डेली इन लोग का शेड्यूल वाइज हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, रूटीन सिलेबस के अनुसार। कितने बजे से क्लास स्टार्ट होता है? 4:30 से 6:30। 4:30 से सभी क्लास के बच्चे यहाँ उपलब्ध रहते हैं? हाँ, 0 से 10 के बच्चे उपलब्ध रहते हैं। और जो एक ही मतलब जो लाइन में बैठे हुए हैं, ये सभी क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं? अभी तो संस्कार क्लास है तो एक साथ बैठा हैं। इधर सीनियर विंग का बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, उधर जूनियर सेक्शन के बच्चे तो संस्कार क्लास उस समय एक साथ। ये तो ऐसे हम लोग 10 अलग, 9 अलग, 8 अलग, 7 अलग, 5 अलग, 6 अलग, ऐसे हम लोग लेते हैं। थोड़ा इधर आइए ना। ये जो क्लास है 4:30 बजे से 6:30 बजे तक चलती है, तो बच्चे जब 4:30 बजे आते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करवाते हैं? हम लोग 4:30 से पढ़ाई शुरू होती है। 4 बजे से हम लोग प्रेयर करवाते हैं। प्रेयर कराने के बाद हम लोग उसमें प्रीएम्बल पढ़वाते हैं। हम लोग का मिशन का एक साथ संकल्प है, वो करवाते हैं। उसके बाद हम लोग डेली न्यूज करवाते हैं पेपर के माध्यम से कि जो। अच्छा, न्यूज भी करवाते हैं आपको? हाँ, पेपर अखबार पढ़वाते हैं। डेली न्यूज उसमें बताते हैं कि जो देश और विदेश का इंसिडेंट अभी क्या चल रहा है उसके बारे में। जो नेशनल न्यूज रहता है, पॉजिटिव न्यूज बच्चे को बताते हैं। रिसेंट में भारत के कैबिनेट में भी कौन कौन है, बिहार के कैबिनेट में भी कौन कौन है, वो सारे बच्चे को सिखाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये जो पढ़ाया, अब यहाँ पढ़ाया जाता है, सिर्फ आप अकेले हैं या और भी लोग? और भाई लोग रहते हैं। अभी कुछ भाई नहीं आए हैं, कुछ काम से लोग गए हुए हैं। ढेर लोग का एग्ज़ाम था अभी बिहार BPSC का टीचर वाला। एक आते हैं हमारे आदरणीय हमारे डॉक्टर शशांक है, वो डॉक्टर है, हाजीपुर में मेडिकल ऑफिसर है, वो अभी नहीं है, वो आते हैं। हाँ, वो भी आते हैं। फिर हमारे राजीव भैया वो भी आते हैं, वो स्कूल संचालक है। बहुत सारे लोग आते हैं। अभी व्यस्तता के कारण कुछ लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर कोई कार्यक्रम करवाना हो या कुछ 15 अगस्त ही हो तो कैसे जलेबी वगैरह बैठने के लिए कैसे पैसे? कल्चरल प्रोग्राम हम लोग खुद करवाते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग 15 अगस्त का कल्चरल प्रोग्राम हुआ गायत्री मंदिर में। हम लोग खुद तैयारी बच्चे से करवाते हैं। उस तैयारी के लिए कुछ तो पैसे की जरूरत होता है ना? हम लोग खुद फंडिंग करते हैं आपस में मिलकर। अच्छा, आप लोग अपने जेब से ही करते हैं? हम लोग का कोई NGO नहीं, हम लोग खुद से आपस में डोनेट करते हैं पैसे हर एक मंथ में। और उसी से बच्चों के लिए जो भी नीड रहता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, कॉपी किताब या फिर बैनर हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, दर्री हो गया, सारा चीज़ हम लोग खुद से बेयर करते हैं। बच्चे से हम लोग पैसे नहीं लेते हैं। अच्छा, बच्चे से पैसे नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर अभी यहाँ आपका नाम क्या हुआ? सूरज कुमार।
सूरज कुमार, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। तो आज आप कितने बजे आए थे पाठशाला में? 4:30। और इससे पहले आप कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल जाते हैं? हाँ, कौन स्कूल? नवीन। हम लोग का टाइमिंग हमेशा शुरू से यही रहा है, 4 से 7 के बीच आधा घंटा संस्कार क्लास लेते हैं। 4 से प्रेयर होता है, 4:30 से पढ़ाई कराते हैं, लास्ट में आधा घंटा का 6:30 से 7:30 संस्कार क्लास डेली चलता है। हम लोग का 2007 से यही हम लोग का शेड्यूल रहता है। यहाँ पर 2007 से चल रहा है क्लास? हाँ, 2007 से पहला संस्कार शाला अखिल विश्व गायत्री परिवार का प्रांतीय व प्रकोष्ठ के माध्यम से पहला संस्कार शाला यही कंकड़ाबाग 2007 से नियमित चल आ रहा है। तो सर ये बताइए कि जब बारिश उरिश होती होगी तो क्या मतलब कि वार्ड पार्षद की तरफ से या ऐसा कोई बारिश होती है तो हम लोग गायत्री मंदिर में लेकर चले जाते हैं। अच्छा, जो बगल में गायत्री मंदिर हाँ, है। गायत्री मंदिर के छत पर वहाँ बच्चों को पढ़ाई दिया जाता है। लेकिन डेली क्लास होती है, चाहे बारिश हो या ना हो? एक्सेप्ट संडे को छोड़कर। हाँ, संडे को छोड़कर डेली क्लास होती है। डेली। यहाँ पर और भी कोई जैसे किसी अन्य संस्थाओं के द्वारा कोई डोनेशन वगैरह मिलता है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। जो स्वेच्छा से बहुत सारे डॉक्टर लोग आते हैं, समाज सेवी लोग आते हैं, तो उन लोग को इच्छा रहता है कुछ देने का, तो हम लोग बिना बैनर के हम लोग उन लोग से कंट्रीब्यूट करवाते हैं सामान। कोई प्रतिनिधि के द्वारा, जीते हुए प्रतिनिधि के द्वारा? वैसा अभी तक कोई आया नहीं है हमारे पास। वैसा अभी तक कोई नहीं आया है। ये आप सुन सकते हैं कि जो वार्ड पार्षद हैं या कोई भी अधिकारी हो, उनको ये जो गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है अखिल विश्व गायत्री परिवार के तरफ से ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ताकि इन बच्चों को जो स्कूल के बाद पढ़ाया जाता है, इन बच्चों को और भविष्य उज्जवल हो। आइए हम कुछ छात्राओं से भी जानते हैं कि आपका क्या नाम हुआ? स्वीटी कुमारी। स्वीटी कुमारी, आप यहाँ आज कितने बजे आई हैं? 4 बजे। आज क्या पढ़ी हैं? बुक रीडिंग हुआ। बुक रीडिंग हुआ है। और क्लास खत्म होने के बाद क्या क्या होता है? यहाँ पे संस्कार क्लास लिया जाता है, संस्कार की बातें हो जाते हैं। संस्कार में जैसे क्या क्या? जैसे मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहिए, सवेरे उठ के गायत्री मंत्र करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मम्मी पापा को बात मानना चाहिए। सही बात है, हम उस संस्कृति को जो भूल चुके थे। सुबह उठते ही बेड पर जाते ही हम मोबाइल को हाथ में लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता को या अपने बड़ों को प्रणाम नहीं करते हैं। इस संस्था में वही संस्कार दिया जाता है, वही चीज़ पढ़ाया जाता है जो आप घर पर फॉलो करें, जो हम पहले किया करते थे और आज नहीं किया करते हैं। इन बच्चों को वही चीज़ सिखाया जाता है। आपका क्या नाम हुआ? रेहान अंसारी। आप घर पर बड़ों को प्रणाम करते हैं यहाँ से सुबह उठते ही? हाँ, करते हैं। मम्मी ओम भी पापा को? करते हैं। क्या? और ध्यान भी करते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। ध्यान भी करते हैं। ध्यान भी करते हो। आपका क्या नाम हुआ? सावन। रॉबर्ट? नहीं, सावन। सावन। सावन, आप ये बताओ कि आज आपने क्या पढ़ा? आज हाँ, संस्कार सीखे हैं पहली बार। ठीक है। दूसरा LCM सीखे हैं, जो LCM नहीं जानते थे। हाँ। और कि सूट उठ के मम्मी पापा का प्रणाम करना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। ध्यान भी करना चाहिए। आइए हम जानते हैं इन बच्चों से भी थोड़ा पूछते हैं GK GS के बारे में कि क्या इन बच्चों को थोड़ा GK GS भी मालूम है, स्कूल में कितना पढ़ते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। ये आप स्कूल में सीखे हैं या यहाँ सीखे हैं? यहाँ सीखे। यहाँ सीखे हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? नगराता स्कूल। ये सरकारी स्कूल है? हाँ। पढ़ाई कैसी होती है सरकारी स्कूल में? वहाँ पर होता है कुछ सब्जेक्ट, फिर नहीं होता है। कुछ पढ़ाई होता है। अब पता है ना कि आपको डेली स्कूल जाना ज़रूरी है, 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। हाँ। तो आप डेली स्कूल जाती हैं? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपा कुमारी हुआ। दीपा कुमारी जी। आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? मैं राजकीय उच्च विद्यालय में। आप बता सकती हैं कि आपका उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद। तेजस्वी यादव जी। स्कूल में पढ़ाया जाता है? नहीं, ज़्यादा स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। ज़्यादा स्कूल में नहीं पढ़ाया। स्कूल जाती हैं आप? हाँ, जाते हैं। तो क्या मैम मतलब क्या करती हैं? मैम ज़्यादा नहीं पढ़ाती। स्कूल में आज आपने क्या क्या पढ़ा है? आज तो कुछ नहीं हुआ है पढ़ाई। आज कुछ नहीं हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये मैम लोग सर्वे के लिए गई हुई थी, इसलिए नहीं हुआ पढ़ाई। मैम लोग सर्वे के लिए, कोई भी तो टीचर होंगे ना, शिक्षक होंगे ना? नहीं थे। आप यहाँ आज क्या क्या सीखे यहाँ? आज तो ये पूरे मतलब जब प्रेयर होता था ना, प्रेयर के बाद पेपर, फिर GK भी करवाते थे। GK से जो भी बताया जाता था आज वो टेस्ट लिया गया है।
टेस्ट लिया गया है। हाँ। आपने टेस्ट अच्छा मार्क्स लिया है? हाँ। रिजल्ट आ गया? अभी रिजल्ट नहीं है। अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट का इंतज़ार है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ इस बगल में भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ सर भी हैं। आप देखिए 2 बच्चियाँ खड़ी है। क्या करवा रहे हैं सर? आज सैटरडे है, इन लोग का थोड़ा ड्राइंग होता है, इसमें कुछ गाना वाना गाती है या कविता गाती है, यही कविता का चल रहा है। अच्छा, कविता का आप गवा रहे हैं? हाँ, हाँ। इन बच्चों को जो आपने पढ़ाया है। हाँ हाँ। ये सिलेबस में है या आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं, बच्चों का? ये लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटी शनिवार को जो होता है एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराया जाता है, तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी में वही होता आप है। लोग कैसे पढ़ाते हैं? इन लोग की बुक से, जो सरकारी स्कूल में बुक मिलता है उससे, या आप लोग अपना अलग से पढ़ाते हैं? यहाँ पे सरकारी बुक से भी कोई बच्चा इसमें प्राइवेट भी में पढ़ता है, उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पर पोयम किसको याद है? यहाँ पर पोयम किसको याद है? पोयम किसी को याद है? कविता किसी को याद है अच्छे से? कविता याद है? आपको याद है? इस बच्ची को याद है। आपका नाम क्या हुआ? करीना कुमारी। आपको कौन सा पोयम याद है? यह कदम का पेड़, कौन सा? यह कदम का पेड़, थोड़ा लाउड में गाइएगा। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तेरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाल, ये कदम की डाले उस डाले पर। इतना ही याद है। इतना ही याद है। आपको याद है? आपको पोयम नहीं याद है? कोई भी? नहीं। कोई भी? राष्ट्रगान आपको याद है? राष्ट्रगान याद है? आपको याद है पोयम? गाओ। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, फरवर सूर नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह किसी को न बताता, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये 2 चीज़ ऐसे हैं कि अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वर्डों में। आप ये देखिए, इस बच्चे को राष्ट्रगान याद है। आपको याद है राष्ट्रगान? गाइए। जनागण मनायधिनायति थोड़ा जोर से जय, बोलो, तेज बोलो। जनागण मनायधिनायति जय है भारती भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजराती मराठा का बिंदु उच्छल गंगा, बिंद हिमाचल यमुना गंगा, ऊचल चल सितरंगा, तभी सुमिना में जागे, तभी सुबह आशीष मांगे, जाए सब जय गाता, जनगण मंगलधायति जय है। आपने देखा कि ये बच्चा पूरा कैसे राष्ट्रगान को गाया है। जो अच्छे लोग, खास करके प्राइवेट स्कूल के बच्चों को जो राष्ट्रगान याद नहीं होता, अधिकतर मैक्सिमम लोगों को राष्ट्रगान पूरा याद नहीं होता है। लाइन में खड़े होकर तो सभी गा लेते हैं एक दूसरे के सहारे से। आप ये बताइए कि ये सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ। सर कैसे हैं? अच्छे पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छे पढ़ाते हैं? हाँ। आज आपको सर क्या क्या पढ़ाए हैं? बुक पढ़ाने के लिए सिखाए थे। बुक पढ़ाने के लिए सिखाए हैं। आप सुने बच्चों को कि ये बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हम ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, के पाठक जी, आपके लाख परिश्रम के बाद भी ये बच्चे कह रहे हैं कि आज हम स्कूल गए थे लेकिन पढ़ाई नहीं हुआ के पाठक जी। लेकिन ये जो संस्था है जो समाज कल्याण के लिए आगे बढ़कर आया है, उस संस्था में ये बच्चे आज शाम जो 4:30 बजे से 6:30 बजे तक पढ़ाया जाता है, इन बच्चों को ये बता रहे हैं कि हमने यहाँ सीखा है, हमने यहाँ पढ़ा है, लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ा है। स्कूल में मैम लोग सर्वे पर निकले हुए थे, पढ़ाने वाला कोई नहीं था। लेकिन हम एक बार फिर से ये बैनर आपको दिखाना चाह रहा हूँ जाते जाते कि ये बैनर को आप देख लीजिए, क्या क्या पढ़ाया क्या ऊपर में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, क्या क्या सिखाया जाता है। संस्कारवान बालक, आदर्श बालक, चरित्रवान बालक, राष्ट्रभक्त बालक, ये सारा लिखे हुआ है। यहाँ देखिए बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है निःशुल्क। इस पाठशाला का नाम है बाल संस्कार शाला, है ना सर? इस पाठशाला का ही नाम है ना? इस पाठशाला का नाम है बाल संस्कार पाठशाला। बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए द्वारा प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना द्वारा संचालित की जाती है। नीचे में लिखा हुआ है अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार। इस संस्था के द्वारा चलाया जाता है। इन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो
इनके जो डेली का रूटीन है स्कूल जाना उसमें भी कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन ये बच्चे इस संस्था में आकर सीखते हैं, स्कूल में नहीं सीखते हैं। ऐसा मैं नहीं किया हूँ, कर रहा हूँ, ऐसा बच्चे कर रहे हैं।